बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? तो मैं आज आप लोगों को सर्वनाम पढ़ाऊंगी, लेकिन उसका पढ़ाने का तरीका कुछ डिफरेंट रहेगा, कुछ अलग रहेगा। ये देखिए, ये मेरे हाथ में क्या है? TLM है। क्या है? TLM है। इसको हम लोग प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये किस चीज का है? सर्वनाम का है। देखिए आप लोग लिखा हुआ देख रहे हैं ना, क्या लिखा हुआ है? सर्वनाम। तो सर्वनाम की पहली परिभाषा क्या होती है? सर्वनाम किसे कहते हैं? बिल्कुल सही। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो उसी सर्वनाम को मैं इस TLM के माध्यम से बताऊंगी। आप सब देखिए, यहाँ सर्वनाम है, इसकी यहाँ परिभाषा लिखी गई है। तो सर्वनाम के भेद भी होते हैं। सर्वनाम के क्या होते हैं? कितने भेद होते हैं? 6 भेद। उस भेद को मैं इससे आप लोगों को डिस्कस करूंगी। देखिए, ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम, आप लोग देख सकते हैं। बदमाशी नहीं कीजिए। उसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, इसको मैं डील करूंगी फिर आप लोगों को। निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और यहाँ देखिए, ये सब सर्वनाम शब्द है। मैं, तुम, वह, जो, कोई, आप, कुछ, यह। इसको हम इस टाइप से रोटेटेड भी करते हैं, घुमा भी सकते हैं और घुमा के पूछ भी सकते हैं कि मान ली कि इसे घुमा रहे हैं, मैं उंगली रखी तो यह कौन सा सर्वनाम होगा? तो कैसे पहचानेंगे आप कि यह कौन सा सर्वनाम है? मैं कौन सा सर्वनाम है? तुम कौन सा सर्वनाम है? इसको पहचानने के लिए आइए हम लोग अब सर्वनाम को श्याम पठ पे पढ़ते हैं। सबसे पहली बात देखिए, सर्वनाम। सर्वनाम की यहाँ परिभाषा लिखी हुई है। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। अब है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। यह एक मैपिंग तैयार, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग। इसके जरिए बच्चे लोगों को समझने में बहुत ही आसानी होती है। तो यहाँ देखिए, सर्वनाम के भेद है। पहला भेद कौन है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला भेद कौन है? अब पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसको हैं? इसकी भी परिभाषा है। तो वैसे शब्द जो खुद के लिए यूज होते हैं, बोलने वाला, कहने वाला और सुनने वाला के लिए यूज किए जाते हैं, उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद है, यानी कि इसे भी 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला देखिए, इसका पहला कौन सा है? उत्तम पुरुष, यानी कि मैं। तो मैं किसके लिए यूज होता है? बोलने वाला और कहने वाला या फिर लिखने वाला, उसके लिए मैं का यूज होता है, जिसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। सेकंड नंबर में है मध्यम पुरुष, यानी तुम, सुनने वाला। और तीसरा है अन्य पुरुष, जिसके बारे में कहा जाए, इट मीन्स हुआ। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे कि देखिए आप लोग, राधा, ठीक है? राधा एक लड़की है, वह मोहन से बात कर रही है। राधा कौन सा पुरुष हो गई? उत्तम पुरुष, क्योंकि राधा स्वयं बोल रही है। किससे बोल रही है? मोहन से बोल रही है। तो मोहन कौन सा पुरुष हो गया? मध्यम पुरुष। किसके बारे में बात कर रही है? तो राधा मोहन से कह रही है क्या? राधा मोहन से कह रही है कि राम आज विद्यालय नहीं आएगा। विद्यालय नहीं आया है या आएगा। ओके, राधा और मोहन आपस में बात कर रहे हैं।
किसके बारे में? राम के बारे में, कि वह आज विद्यालय, आज स्कूल नहीं आया है। तो यहाँ पे बच्चे लोग, राधा हो गया, क्या हो गई राधा? उत्तम पुरुष। राधा क्या हो गई? उत्तम पुरुष। और मोहन क्या हो गया? मध्यम पुरुष। और राम क्या हो गया? अन्य पुरुष। यानी यह कह रही है और यह सुन रहा है, और ये लोग दोनों मिलके किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, वह हो गया अन्य पुरुष। तो यह हो गया आपका पुरुषवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद। सबसे पहली बात कि सर्वनाम के 6 भेद है। 6 में से पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। एक बार फिर से आप लोग समझ जाइए कि बोलने वाला, कहने वाला या लिखने वाला उत्तम पुरुष, जिससे वह कह रहा है वह मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में वह कह रहा है वह अन्य पुरुष, यानी कि थर्ड पर्सन। इंग्लिश में इसे हम लोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के नाम से जानते हैं। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय यानी निश्चित। यह निश्चित है कि यह मोबाइल मेरा है, ठीक है। यह निश्चित है कि यह जो TLM है, यह जो प्रोजेक्ट है, यह सर्वनाम का, यह निश्चित है ना। यह निश्चित नहीं ना है, ये तो सर्वनाम का ही है। तो यह हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। अब दूसरा हो गया क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि इसमें कोई निश्चित नहीं है। जैसे कि दरवाजे पे कोई खड़ा है, ठीक है। अब दरवाजे पे कोई खड़ा है, कौन खड़ा है या हम नहीं जानते हैं। बाहर दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा है, ऑफिस में कोई आए हैं, मैम आपको बुला रहे हैं, वह कोई कौन है हम नहीं जान रहे हैं। हो सके हमारे फैमिली मेंबर्स हो, या हो सके कोई अदर स्कूल के स्टाफ हो सके किसी के पेरेंट्स हो, या निश्चित नहीं है, यह अनिश्चयवाचक है। तो वैसे ही इसको अनिश्चयवाचक कहते हैं। उसके बाद चौथा है संबंधवाचक, जो 2 चीजों में संबंध बताए। जैसे कि जो पढ़ेगा वह पास करेगा, जो मेहनत करेगा उसको अच्छे परिणाम आएंगे, जो मेहनत करेगा वह सफलता पाएगा। जाहिर सी बात है, अभी आप लोगों को रिजल्ट आउट हुआ है, जो बच्चे ज्यादा मेहनत किए उन्हें ज्यादा मार्क्स आए, जिन बच्चों ने कम मेहनत किया उसे कम मार्क्स आए। तो यह डेफिनेट है ना कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो यह 2 शब्दों के बीच में संबंध को बताता है, यह हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न यानी क्वेश्चन मार्क, WH क्वेश्चन, कौन, क्या, कब, कहां, ये सब क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि आपका क्या नाम है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप कौन से वर्ग में पढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप कितने भाई बहन हैं, आप कितने बजे स्कूल आती हैं, कितने बजे आप ट्यूशन को जाती हैं, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपने कब खाना खाया, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। आपने कितनी रोटियां खाई, यह आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो वह हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। निज यानी होता है स्वयं। निज मीन्स क्या हो गया? स्वयं या फिर खुद। जैसे कि मैं अपना काम स्वयं करती हूँ। अभी आप लोग क्लास 7th में चले गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग घर पे जाके अपना होमवर्क स्वयं बनाते हैं। आपके घर में जो छोटे छोटे भाई बहन हैं, उन्हें आप लोग हेल्प करते होंगे उनका होमवर्क बनाने में। वो तो खुद नहीं बनाए, उनके लिए निजवाचक यूज नहीं होगा, लेकिन आप खुद होमवर्क अपना बनाते हैं, आप खुद स्कूल आने के लिए रेडी होती हैं, आप खुद अपना डेली रूटीन फॉलो करती हैं, या फिर वह स्वयं गाड़ी चलाता है, वह स्वयं खाना खाता है। यह सब जो शब्द क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम, जिसे हम लोग अपने आप के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यह हो गया निजवाचक सर्वनाम। हमारे देश में बहुत दिन तक अंग्रेज शासन किए, लगभग 200 सालों तक। उसकी नीति क्या थी? फूट डालो और राज करो। वह हम लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांट दिया, जात पात में बांट दिया, अमीर गरीब में बांट दिया, गोले काले में बांट दिया। इस तरह से वह हम में फूट डाला और हम पे राज किया, हम पे अपना आधिपत्य
हुकूमत चलाया, शासन चलाया। बस इस बात को मैं इसलिए आप लोगों को कह रही हूँ कि आप लोग इसे समझिए और शब्दों को भी आप लोग तोड़िए, शब्दों में फूट डालिए और उससे जो निकल करके सामने आता है बात, उस पे फोकस कीजिए और इस चीज को अच्छे तरीके से समझिए, अपने आप में उतारिए। तो देखिए यह जो टीएलएम है, देखिए यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम का यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि तुम कौन हो, यानी तुम बताया जा रहा है पुरुष के लिए, पूछ रहा है किससे। उसके बाद यह लड़की है कि मैं उपहार लाई हूँ, यह लड़की कह रही है कि मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट लाई हूँ, यानी यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसमें मैं शब्द जो हुआ वह पुरुषवाचक है। उसके बाद देखिए ये बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि वे लोग बैंक में खड़े हैं। वे लोग कहाँ हैं? बैंक में खड़े हैं। तो जब हम लोग क्वेश्चन इस टाइप से पूछेंगे कि वो लोग कहाँ खड़े हैं, तब यह प्रश्नवाचक हो जाएगा। लेकिन इसका उत्तर में है कि वे लोग बैंक में खड़े हैं, तो वे लोग आपका क्या हो गया? अनपुरुष, किसी तीसरे के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो यह आपका हो गया प्रथम पुरुष, मैं उपहार लाई हूँ। यह हो गया आपका मध्यम पुरुष कि तुम कौन हो, और यह सब हो गए आपका अन्य पुरुष, प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष। उसके बाद क्या है? निजवाचक सर्वनाम। स्वयं के लिए जो मैं कही हूँ यूज होता है, जैसे कि यश कार स्वयं चलाता है। ये जो यश नाम का लड़का है, आप लोग देख सकते हैं इस फोटो में, यश नाम का जो लड़का है, यह बच्चा है, यह गाड़ी स्वयं ड्राइव कर रहा है। कोई ड्राइवर नहीं ना बैठा हुआ है, तो यह गाड़ी स्वयं ड्राइव कर रहा है। तो यह कौन सा सर्वनाम में आएगा? निजवाचक सर्वनाम में। और कौन सा शब्द आएगा? स्वयं, या फिर यश अपने आप गाड़ी चला रहा है, खुद गाड़ी चला रहा है। स्टॉप कर दीजिए अभी। तो निजवाचक सर्वनाम के बारे में मैं बता दी कि यश नाम का जो लड़का है वह खुद गाड़ी चला रहा है, स्वयं गाड़ी चला रहा है। आप लोग देख रहे हैं इसमें कोई ड्राइवर नहीं है। इसके बाद क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। अब इस फोटो को आप लोग देखिए, इस फोटो को देख के क्या समझ में आ रहा है? एक चोर है और पुलिस उसको पकड़ी हुई है, यानी कि जैसा करेगा वैसा मिलेगा या पाएगा। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो यानी कि चोरी किया तब ना इसको पुलिस पकड़ के ले गया, तो जैसा वैसा में रिश्ता बता रहा है। उसके बाद क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पास एक गाय खड़ी है, यह गाय किस रंग की है? यह प्रश्न हो गया, किस रंग की है? यह गाय किसकी है? यह भी प्रश्न हो गया। यह गाय कहाँ खड़ी है? यह भी प्रश्न हो गया। तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है। आफ्टर दैट अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चित नहीं है। जैसे दाल में कुछ पड़ गया है, अब दाल में क्या पड़ गया? कोई भी कीड़ा पड़ सकता है। ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि ये लड़की कह रही है कि मेरे पास कुछ फल हैं। कितने फल हैं ये डिफिनिट नहीं है, इसके पास कुछ थोड़े से फल हैं। या चाय में थोड़ी चीनी और डाल दो, डिफिनिट नहीं है, बस थोड़ी सी चीनी, 1 चम्मच, आधा चम्मच, 2 चम्मच भी हो सकती है। आफ्टर दैट निश्चयवाचक सर्वनाम, जो कि बिल्कुल निश्चित है कि 1 कप चाय के लिए 1 चम्मच चीनी पर्याप्त है। ज्यादा चीनी डाल देंगे तो चाय ज्यादा मीठी हो जाएगी। तो देखिए यह एक सेब है, यह देख रहे हैं एप्पल है। अब यह डिफिनिट है कि यह एक सेब है, यहाँ पे 2 भी नहीं है। और तो और यह फोटो भी एप्पल का ही है, सेब का ही है। इसको हम लोग अनार अमरूद नहीं बोल सकते। यह बिल्कुल निश्चित है कि यह एक सेब है। यह लड़की बता रही है कि ये पत्ते हैं, ये पत्ता ही है ना। इसको तो हम लोग तारबूज, खरबूज, कागज, कॉपी किताब नहीं बोल सकते हैं। यह डिफिनिट है कि यह पत्ता है, यानी यह निश्चित है। निश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम तो मैं बता ही चुकी हूँ। और देखिए यह है सर्वनाम शब्दों के कुछ नाम। इसे आप पहचान सकते हैं कौन सा शब्द किस सर्वनाम के भेद से आता है। ठीक है, तो आप लोग कल इसे अच्छे तरीके से याद करके लाइएगा, समझिएगा। असेंबली में मैं इसे रिलेटेड क्वेश्चन आप सबों से करूंगी। ओके बाय।